सूर्यपुर नामक एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब फल बेचने वाला रहता था। अर्जुन आम बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक सच्ची मुस्कान रहती थी। सुबह होते ही वो अपने सिर पर टोकरी रखकर निकल पड़ता। आम ले लो, ताजे, मीठे और रसदार आम। गांव के लोग उसके पास आते, आम देखते, लेकिन मोल भाव करते करते उसे निराश कर देते। एक दिन एक ग्राहक आया। अरे भाई, ये आम कितने के हैं? अर्जुन बोला। 60 रुपए किलो है मालिक, बिल्कुल ताजे हैं। वह आदमी हंस पड़ा। 60 रुपए क्या इन आमों में सोना लगा है? 25 रुपए इसमें दोगे तो लो, वरना रहने दो। अर्जुन ने विनम्रता से कहा। मालिक, इतने में तो घाटा हो जाएगा। तो अपने पास ही रखो। कहकर वह आदमी चला गया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन एक भी आम नहीं बिका। उसकी आंखों में चिंता थी। हे भगवान, आज भी कुछ नहीं बिका, घर कैसे चलाऊं? तभी गांव के मुखिया राम सेवक वहां आए। क्या हुआ अर्जुन, परेशान लग रहे हो? अर्जुन ने सब कुछ सच सच बता दिया। मुखिया मन ही मन सोचने लगे। सामान तो अच्छे हैं, सस्ते में खरीद लेता हूँ। उन्होंने कहा, ऐसा करो, 35 रुपए के हिसाब से 8 किलो आम दे दो। अर्जुन थोड़ा उदास हुआ, लेकिन बोला। ठीक है। उसने आम दे दिए और कुछ पैसे लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी गीता घबराई हुई मिली। सुनिए, माँ की तबीयत बहुत खराब है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? वह तुरंत वैद्य के पास दौड़ा। रास्ते में तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वैद्य जी ने जांच करके कहा, दवा मिलेगी, लेकिन बहुत महंगी है। आप बस माँ को ठीक कर दीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों बाद माँ ठीक हो गई, लेकिन अब अर्जुन पूरी तरह कंगाल हो चुका था। अब हालत और भी खराब हो गई। एक दिन गीता बोली, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने कहा, तुम चिंता मत करो, आज भगवान जरूर मदद करेंगे। वो फिर आम बेचने निकल पड़ा। आम ले लो, मीठे आम। लेकिन उस दिन भी एक भी आम नहीं बिका। शाम को वो थक कर बैठ गया। अभी आम भी खराब हो जाएंगे। तभी वहाँ एक साधु आए। भिक्षाम देहि पुत्र। अर्जुन बोला। महाराज, मेरे पास पैसे नहीं हैं। साधु मुस्कुराए। तो क्या तुम ये आम दे सकते हो? अर्जुन ने सोचा, वैसे भी ये खराब हो जाएंगे, किसी के काम आ जाए। उसने पूरी टोकरी दे दी। साधु बोले, इतना सब दे दिया, बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देता हूँ। उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया दी। इसका नाम मणि है, ये तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है। अर्जुन मणि चिड़िया को लेकर धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में हल्की हवा चल रही थी और उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या सच में ये चिड़िया मेरी किस्मत बदल देगी? तभी अचानक मणि चिड़िया बोल पड़ी। अर्जुन, साधु महाराज की बात को याद रखना। मेरी सच्चाई किसी को मत बताना। अर्जुन चौंक गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है दोस्त, मैं वादा करता हूँ। घर पहुंचते ही गीता ने पूछा, ये चिड़िया कहाँ से ले आए? अर्जुन ने सहजता से कहा, बस रास्ते में मिली, अब ये हमारे साथ रहेगी। गीता थोड़ी नाराज हुई। घर में खाने को कुछ नहीं है और आप चिड़िया ले आए? अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे ये कितना खाएगी, जो हम खाएंगे वही इसे भी दे देंगे। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी बाहर से आवाज आई। अर्जुन भाई, बाहर आओ। अर्जुन बाहर गया तो देखा उसका पड़ोसी मोहन खड़ा था। आज मेरे बेटे का जन्मदिन था, बहुत सारा खाना बच गया, सोचा तुम लोगों को दे दूं। अर्जुन हैरान रह गया। अरे धन्यवाद भाई। मोहन बोला, धन्यवाद की क्या बात है, खाना किसी के काम आ जाए वही अच्छा है। अर्जुन खाना लेकर अंदर आया। गीता की आंखों में खुशी आ गई। देखा, आज तो भगवान ने सच में सुन ली। मैंने कहा था ना, ऊपर वाला सब देखता है। अगले दिन अर्जुन फिर आम बेचने निकलता है। आम ले लो, मीठे रसदार आम।
इस बार कुछ अजीब हुआ। भाई 5 किलो आम दे दो, बिना मोल भाव के। एक ग्राहक आया, फिर दूसरा आया, तीसरा, चौथा। देखते ही देखते अर्जुन के सारे आम बिक गए। अर्जुन हैरान था। ये क्या हो रहा है? पहले तो कोई पूछता भी नहीं था। वो खुश होकर घर लौटा। गीता, आज सारे आम अच्छे दाम में बिक गए। गीता बोली। लगता है सच में किस्मत बदल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब अर्जुन की कमाई बढ़ने लगी। उसके घर में खुशहाली आने लगी। एक दिन अचानक करण नाम का व्यक्ति आया। अर्जुन भाई, ये लो तुम्हारे पैसे, जो तुमने मुझे 6 महीने पहले दिए थे। अर्जुन चौंक गया। अरे, तुमने तो कहा था बाद में दोगे। करण बोला। हाँ, लेकिन अब मेरी हालत ठीक है, तुम्हारा कर्ज लौटाना जरूरी था। गीता अब सोच में पड़ गई। ये सब अचानक कैसे हो रहा है? उसे शक होने लगा। कहीं ये सब उस चिड़िया की वजह से तो नहीं? अर्जुन बात टाल दिया। नहीं, ये सब भगवान की कृपा है। उधर गांव के कुछ फल बेचने वाले लोग अर्जुन से जलने लगे। देखो इसे, इसके सारे आम तुरंत बिक जाते हैं और हम पूरा दिन बैठे रहते हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। एक आदमी बोला। चलो इसकी शिकायत मुखिया से करते हैं। वे लोग मुखिया राम सेवक के पास गए। मुखिया जी, अर्जुन चोरी के आम बेच रहा है। मुखिया चौंक गए। क्या? हाँ मुखिया जी, हमने अपनी आंखों से देखा है। अगर ये सच है तो इसे सजा मिलेगी। लेकिन उनके मन में एक और बात चल रही थी। या फिर इसके पीछे कोई और राज है। रात को मुखिया चुपके से अर्जुन के घर के बाहर आकर खड़े हो गए। अंदर गीता बोल रही थी। आपको मेरी कसम, सच बताइए, ये सब कैसे हो रहा है? अर्जुन मजबूर हो गया। उसने सारी सच्चाई बता दी, मणि चिड़िया के बारे में। मुखिया सब सुन चुके थे। ओह, तो ये राज है। उनकी आंखों में लालच चमक उठा। मुखिया राम सेवक चुपचाप अर्जुन के आंगन से लौट रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तो ये है उसकी तरक्की का राज, एक चिड़िया। उनके मन में लालच बढ़ता जा रहा था। अगर ये चिड़िया मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। अगली सुबह अर्जुन हमेशा की तरह अपने आम लेकर बाजार चला गया। घर पर गीता और अर्जुन की माँ थी और पिंजरे में बैठी थी मणि चिड़िया। तभी अचानक बाहर से आवाज आई। अरे अर्जुन, बाहर आओ। गीता बाहर आई। क्या बात है मुखिया जी? गीता, हमें अर्जुन से कुछ जरूरी बात करनी है। गीता घबराई। मुखिया सख्त आवाज में बोले। हमें पता चला है कि अर्जुन चोरी के आम बेच रहा है। गीता हैरान रह गई। ये क्या कह रहे हैं आप? वो ऐसा नहीं कर सकते। तभी उनके साथ आए आदमी चिल्लाने लगे। हाँ, हमने देखा है, वो चोर है। इसी बीच अर्जुन भी वापस आ गया। क्या हुआ? मुखिया बोले। तुम्हें अपनी चोरी की सजा देनी होगी। अर्जुन बोला। मैंने कोई चोरी नहीं की। मुखिया गुस्से में बोले। अगर तुम जुर्माना नहीं दे सकते तो ये चिड़िया हमें देनी होगी। अर्जुन चौंक गया। नहीं, ये मेरी चिड़िया है। लेकिन मुखिया के आदमी पिंजरा छीन लेते हैं। गीता रोने लगती है। कृपया ऐसा मत कीजिए, ये निर्दोष हैं। लेकिन लालच में अंधे हो चुके मुखिया कुछ नहीं सुनते। वो चिड़िया लेकर चले जाते हैं। अब अर्जुन के जीवन में फिर अंधेरा छा गया। अगले ही दिन से उसकी कमाई गिरने लगी। अब उसके आम फिर से नहीं बिकते थे। घर में खाने की कमी होने लगी। गीता बोली। देखा, मैंने कहा था ना, ये चिड़िया ही हमारी किस्मत थी। अर्जुन चुप था। नहीं गीता, हमें मेहनत पर भरोसा रखना होगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उधर मुखिया राम सेवक बहुत खुश थे। उन्होंने चिड़िया को अपने घर के एक बड़े पिंजरे में रखा। अब देखना मेरी किस्मत कैसे बदलती है। तुम मेरे मालिक नहीं हो, मेरा दोस्त अर्जुन है। मुखिया हंस पड़े। अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा मालिक। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। एक व्यापारी आया। मुखिया जी, मैं अपनी जमीन बेचकर जा रहा हूँ।
क्या आप खरीदेंगे? मुखिया ने तुरंत मौका देखा। हाँ, लेकिन कम दाम में। व्यापारी मजबूरी में मान गया। कुछ दिनों बाद वही जमीन दुगने दाम में बिक गई। मुखिया खुशी से झूम उठे। वाह, ये चिड़िया सच में जादुई है। लेकिन धीरे धीरे उनका लालच बढ़ने लगा। अब वो हर काम में चालाकी करने लगे। एक दिन मुखिया जल्दी में थे और उन्होंने पिंजरे का दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया। मौका देखते ही मणि चिड़िया उड़ गई।